अभी कुछ देर पहले हमने एक लाइव किया था जिसमें बताया था कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हुई है और उसके केंद्र में, इस पूरे गठबंधन के केंद्र में थी कौशाम्बी सीट। और ये लाइव शुरू हुआ ही था जिसके बाद ये बात सामने आई कि कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज चुनाव लड़ेंगे और एक और सीट कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैंतवार चुनाव लड़ेंगे। पर हमारी नजर कौशाम्बी पे थी। पंकज जी, आपने बताया बातचीत शुरू हुई है, जस्ट शुरू हुई थी, आपने बताया अखिलेश यादव के नुमाइंदों के बीच और राजा भैया के बीच। उसके केंद्र में कौशाम्बी सीट पर कौशाम्बी सीट पर प्रत्याशी घोषित हो गया। तो क्या इसको इस तरीके से माना जाए कि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते गठबंधन राजा भैया के साथ, या फिर इसको इस तरीके से लिया जाए कि बातचीत अभी शुरू हुई थी और इसको खत्म ना माना जाए? राजनीति में कहीं भी द एंड नहीं होता है। कब रिश्ते कहाँ बदल जाए, कौन सा गणित किसकी समझ में आ जाए, कहा नहीं जा सकता। वैसे भी समाजवादी पार्टी में तो अब ये नया चलन हो गया है कि टिकट बदलने का। 8 जगहों पे टिकट बदले जा चुके हैं सौरभ जी, और कुछ जगहों पे तो 2-2 3-3 बार बदले गए। आपने देखा मुरादाबाद का हाल देखा, और सबसे क्लासिक केस तो आपने देखा मेरठ वाले। ये बात 4-5 दिनों पहले शुरू हुई अखिलेश यादव और राजा भैया को करीब लाने की। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है। ये क्या था ना कि अपने अपने माध्यमों के जरिए, अपने अपने सूत्रों के जरिए बात कर रहे थे। हम जो अभी से पहले चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे 2-3 नेता हैं। जी पंकज जी रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा नेटवर्क का इशू रहेगा। पंकज जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? मुझे लगता है कि फिर आप कॉल वगैरह आ गया था क्या कोई? मुझे लगता है आपको एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर मारना पड़ेगा। कुल मिलाकर कुछ देर पहले एक लाइव में हमने बताया था कि अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच बातचीत शुरू हुई है। बातचीत शुरू होने के क्रम में ही जब हमने बताया, कौशाम्बी से प्रत्याशी घोषित हो गए इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज, जिसके बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच जो बातचीत शुरू हुई थी, खासतौर पर कौशाम्बी सीट को लेकर ही, वो अब खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय बनेगा ही। पंकज जी, आप बता रहे थे कि राजनीति के द्वार कभी बंद होते नहीं है। ना 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 ना, दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं और खिड़कियां भी बंद नहीं होती है। कभी दरवाजे से भी रास्ते खुलते हैं, कभी खिड़कियों से भी बात बन जाती है। तो आज जिस तरीके से हम और आप चर्चा कर रहे थे, उसके कुछ ही देर बाद इंद्रजीत सरोज, जिनको भी माना जा रहा था कि वो भी एक सूत्र है। हैरानी करने वाली बात यह है कि सूत्र के बेटे को ही टिकट दे दिया गया। और मैं ये पहले भी कह रहा था कि समाजवादी पार्टी ने मन बनाया था कि इंद्रजीत सरोज के बेटे को टिकट दिया जाए, और उसके पीछे ये था कि बड़े पासी नेता हैं और उनका बड़ा प्रभाव है उधर कौशाम्बी और प्रयागराज में, तो इसीलिए उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कई बार क्या होता है ना कि आपको दिखने में ऐसा लगता है पीछे कुछ और भी होता है। ये जो राजा भैया और अखिलेश यादव को साथ लाने के पीछे सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है। ये यूपी के एक बड़े हिस्से को कैटर करने की बात हो रही है। जिस तरीके से पीडीए से हट करके अलग बात बढ़ाने की बात की जा रही है, बीजेपी का जिस तरीके से कुछ इलाकों में ठाकरों ने विरोध शुरू किया है, उसमें अखिलेश यादव को लगता है कि आपदा में अवसर है, यानी उनको फायदा हो सकता है। राजा भैया एक बड़े चेहरे हैं ठाकुर के, ठीक है। एक तरीके से बदलते हुए हालात में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ठाकरों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। ये बात सही है कि राजा भैया का भी अपना प्रभाव है, खास तौर से प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, इन सब इलाकों में। और दूसरी बात क्या होता है ना, एक आपका नैरेटिव बनता है। ये जो अखिलेश यादव पर चस्पा होने लगा या समाजवादी पार्टी पर कि फॉरवर्ड कास्ट की उनकी चिंता नहीं होती है। अभी भी जो लिस्ट में उठा के देखिए तो कहीं से भी किसी, मेरे ख्याल से ब्राह्मण को अभी तक उन्होंने टिकट नहीं दिया है। ये सारी चर्चा होने लगती है। आज जो लिस्ट आई है उसमें सैंतवार एक है, जन्मेजय सिंह, उनके बेटे को विधायक रहे, उनके बेटे को टिकट मिला। हम जो चर्चा कर रहे थे ना कि पुष्पेंद्र सरोज को टिकट तो मिल गया है, और 3-4 दिनों से इस सूत्रों के जरिए राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही थी कि कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार, जो समाजवादी पार्टी के 3 बार के सांसद रहे हैं, उनको बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर के खिलाफ कौशाम्बी से चुनाव लड़ाया जाए। उसमें यह था कि जनसत्ता दल, जो कि राजा भैया की पार्टी है, जिस पार्टी के 2 विधायक हैं, खुद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और एक विनोद सरोज है,
इन दोनों का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और तमाम प्रयोगों के बावजूद भी ये दोनों लगातार जीतते रहे। राजा भैया 7-7 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो इनका प्रभाव है। पार्टियां बदलती रही, सरकार बदलते रहे सत्ता में, लेकिन इन दोनों नेताओं पर खास फर्क नहीं पड़ा। बेसिकली विनोद सरोज जो जीते वो भी राजा भैया के प्रभाव से ही। तो ये था कि जनसत्ता दल से चुनाव लड़ ले शैलेंद्र कुमार। अब उसमें क्या बात हुआ, क्या अखिलेश यादव ये चाहते थे कि नहीं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, या क्या हो? मुझे यही था कि राजा भैया चाहते थे कि जनसत्ता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। इसमें 2-3 सीनियर लीडर्स समाजवादी पार्टी के लगे हुए थे, एक डॉक्टर साहब भी लगे हुए थे कि बातचीत हो रही है। अब उसमें बातचीत फेल हुई है, या ऐसा भी होता है कि अखिलेश यादव ने दबाव की रणनीति के तहत कर दिया हो कि बातचीत हो रही हो। अगर अखिलेश यादव को लग रहा हो कि राजा भैया का दबाव ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने टिकट दे करके घोषित करके एक तरीके से मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, वो एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में कह सकते हैं। और चूंकि पहले भी देखिए राजा भैया का मामला जो है कि 2018 में जो राज्यसभा चुनाव हुआ था जिसमें क्रॉस वोटिंग कर दी थी राजा भैया ने, समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि वह बीएसपी के जो उम्मीदवार है मायावती को उनके लिए वोट नहीं करूंगा। तब बहुत नाराज हुए थे अखिलेश यादव, उन्होंने उनका ट्वीट भी डिलीट कर दिया था, उनके समर्थन के लिए जो शुक्रिया के लिए ट्वीट किया था, होटल ताज में डिनर हुआ था। और बात यहाँ तक पहुंच गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो कुंडा गए थे, कुंडा में कुंडी लगा देंगे अखिलेश यादव ने कहा था, तो बात बहुत खराब हो गई थी। 3-4 दिनों में रिश्तों में आइस ब्रेक हुआ था, पर वो आइस ब्रेक कितना हुआ कह नहीं सकते। अभी एक राउंड और बातचीत करूंगा सौरभ जी, मैं सभी जो इसमें पार्टी हैं, राजा भैया, अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच के मध्यस्थ कराने वाले, तो शायद तस्वीर साफ होगी कि आखिर अचानक से पुष्पेंद्र सरोज, ये बात चर्चा में थी कि इंद्रजीत सरोज के बेटे को टिकट मिलेगा, तो डन हो चुका था। और हमने जो पिछला लाइव किया भी था पंकज जी, उसमें भी आपने बात बताई थी साफ तौर पर कि इंद्रजीत सरोज के बेटे का ही नाम चल रहा है समाजवादी पार्टी में टॉप पर वो भी एक स्टेक होल्डर है जो बातचीत शुरू हुई है उसमें। हाँ, लेकिन जिस तरीके से राजा भैया की एंट्री कराई जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बात बन सकती है, क्योंकि राजा भैया को बीजेपी से तो कुछ मिला नहीं। 2-2 बार उन्होंने वोट किया, 2-2 बार राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन ये ताली एक ही हाथ से बजती रही। बीजेपी ने उनके तरफ कभी हाथ बढ़ाया नहीं, उनको कुछ मिला नहीं, तो आखिर कब तक आदमी सहेगा? एक खुद ही एक तरफा प्यार बहुत दिनों तक चलता नहीं है, तो ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो बीजेपी से मोह भंग हो रहा था राजा भैया को, उनको लगा कि सियासी जमीन है उनकी कौशाम्बी में, बचानी चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी लग रहा था साथ होने से फायदा होगा, इसीलिए ये बात हो रही थी। तो मुझे लगता है अभी गेम ओवर नहीं हुआ, ये पुष्पेंद्र सरोज के टिकट दे देने से टिकट चेंज भी हो सकता है। अगर इंद्रजीत सरोज मान गए तो बात बदल सकती है और आपको नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकता है सौरभ जी। और आप मुझे लगता है ये बात इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हमने लगातार कुछ खासतौर पे मुरादाबाद में, मेरठ में, बदायूं में टिकट बदलते हुए देखा है, जिसको लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भाई ये ठीक तरीका नहीं है, मगर ये हो रहा है। और राजनीति जब आप चुनाव आता है वो हर दिन बदलती है, हर दिन नए समीकरण बनते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कल को इस सीट पर भी प्रत्याशी बदल जाए और जो राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच समीकरण साधने की और राजनीतिक गठबंधन की बातचीत है वो भी जारी है, इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं माना जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए क्या है ना कि राजा भैया से सालों की खटास है, हालांकि राजा भैया तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के सरकार में मंत्री रहे, बड़ा करीबी, सारा रिश्ते बदल जाते हैं। इंद्रजीत सरोज कभी बहन जी यानी मायावती जी की आंख के तारे हुआ करते थे, आजकल अखिलेश यादव के बहुत करीबी हो गए। अब देखिए वो पासी समाज के सबसे बड़े नेता है समाजवादी पार्टी में, और अखिलेश यादव अभी देखिए पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ तो आपने गौर किया होगा सौरभ जी कि इंद्रजीत सरोज उसमें खास तौर से बुलाए गए थे। किसी मुस्लिम नेता को आपने उस दिन मंच पर नहीं देखा होगा, राम गोविंद चौधरी को देखा होगा लंबे अरसे बाद, राजेंद्र चौधरी थे, इंद्रजीत सरोज थे, अवधेश प्रसाद थे। एक तरीके से वो पिछड़ों को साथ में रखने की और दलितों को साथ में रखने के लिए वो एक था। तो इंद्रजीत सरोज को बड़ा नेता मानते हैं अखिलेश यादव, कुछ इलाकों में उनका प्रभाव भी है। अगर इंद्रजीत सरोज तैयार हो गए कि नहीं भैया बिल्कुल, तो पंकज जी हमारे साथ थे, जाहिर सी बात है नेटवर्क कमजोर है इस वजह से वो चले गए, मगर जैसा कि उन्होंने बताया कि बातचीत के रास्ते ये बंद नहीं हुए हैं। इंद्रजीत सरोज अगर तैयार होते हैं कि स्टेक होल्डर बातचीत में वो भी थे, तो हम यहाँ पर बदलाव भी देख सकते हैं। बाकी पंकज जी ने ये हमारे दर्शकों से वादा किया है कि वो फिर से जिन सूत्रों से खबर निकल के आई थी कि
राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हो सकता है, इसकी बातचीत शुरू हुई है और उसे केंद्र थी कौशाम्बी सीट जहां से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। तो सभी स्टेक होल्डर से वापस पंकज जी बात करेंगे और हम भी पता करने का प्रयास करेंगे कि क्या ये डील अभी ऑन है या एकदम पूरी तरीके से खत्म होगी। जो भी अपडेट हम तक आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 देश। शुक्रिया।